सो डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड व्हाई नॉट कीटोन। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मतलब ऐसा स्पेसीज जो किसी दूसरे स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, बराबर है। ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो अल्डिहाइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों रखता है, इसका सिंपल से रीज़न बता देता हूँ आपको। क्या अल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से, इसलिए अल्डिहाइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है। जबकि कीटोन में हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए कीटोन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड। सुनिए आप ध्यान से, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड तैयार होता है। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, देखिए, एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। कौन सा? टूलन्स रिएजेंट और एक फेहलिंग सॉल्यूशन। सुनिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से बता देता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ये है बेटा एसिडिफाइड HNO3, यस सर, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMNO4, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, मतलब ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए। क्या अगर मैं अल्कोहल यूज़ करता हूँ RCH2OH, तो इससे ये डायरेक्ट बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ध्यान से देखिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, यस सर, फेहलिंग सॉल्यूशन, ओके, और चिप्स रिएजेंट, चिप्स रिएजेंट, यह है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यस, ये क्या करेगा, देखिए, अल्डिहाइड मान लो हमने यूज़ किए हैं, अल्डिहाइड से बनाएगा ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा पॉइंट ये है कि अल्डिहाइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों रखता है और कीटोन क्यों नहीं रखता। तो अल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए अल्डिहाइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। जबकि कीटोन में हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए कीटोन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता। यस, चलिए सबसे पहले समझ लीजिए आप, टूलेंस रिएजेंट क्या है। टूलेंस रिएजेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखिए ध्यान से आप, द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल, द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कॉल्ड एज टूलेंस रिएजेंट। यस सर, देखिए टूलेंस रिएजेंट होता है, यहां लिखता हूं मैं AgNH3/2 और यहां लगा दिया मैंने चार्ज पॉजिटिव। यह है टूलेंस रिएजेंट। क्या है ये? टूलेंस रिएजेंट। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है बेटा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इसका रिएक्शन करवाया हूं मैंने किसके साथ में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यस सर, किसके साथ में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यस, देखिए यहां पर तैयार हो जाएगा सबसे पहले Ag2O, इसका PPT। ओके, फिर ये रीडिजॉल्व होगा और रीडिजॉल्व हो करके ये तैयार करेगा AgNH3/2। ओके, AgNH3/2 और ये पॉजिटिव, 2 Ag, ये बैलेंस। ओके, चलिए तो इसे कहेंगे हम टूलेंस रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? टूलेंस रिएजेंट। ओके, ध्यान से देखिए, टूलेंस रिएजेंट ये क्या है, यहां लिखा के दिया मैंने, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ही ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है। किसको? अल्डिहाइड को। यस, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर, उसके लिए कुछ कंडीशन अलग चाहिए। अभी अपना ये टॉपिक नहीं है, समझाना ये है आपको। यस, चलिए, तो यहाँ से नहीं तो आपको कुछ ये समझ में तो आ गया होगा कि टूलेंस रिएजेंट क्या है। टूलेंस रिएजेंट है, इसमें AgNH3/2 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है पॉजिटिव। AgNH3/2 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है पॉजिटिव। द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कॉल्ड एज टूलेंस रिएजेंट। ओके, द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कॉल्ड एज टूलेंस रिएजेंट। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए टूलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड, यहां पर लिखता हूं मैं TR, टूलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड। एक एक पॉइंट आपको याद रखने का है। बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड, याद रखिएगा। टूलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड। ओके, कुछ इसमें एक्सेप्शन केसेस भी रहेंगे, वो भी बताऊंगा आपको। यस, चलिए ध्यान से देखिए, और यही देगा हमें सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या देगा? सिल्वर मिरर टेस्ट। वो बताता आपको सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है। सुनिए, पहले हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H मैंने यूज़ किया हूँ यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड। यस सर, क्या यूज़ किया मैंने? एसिटाल्डिहाइड। ओके, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया मैंने AgNH3/2 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है पॉजिटिव, है ना। इसे कहेंगे बेटा हम TR, टूलेंस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? टूलेंस रिएजेंट। और ये रिएक्शन होगा किसमें? बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। यस, सुनिए क्या होगा इसमें, समझ लीजिए पहले आप। मैंने यहाँ 2 मोल लिया हूँ इसके। कितने मोल? 2। ओके, सुनिए ये बना देगा इस तरह कंपाउंड। सुनिए चार्ज कितना है इस पर? इसके 3 मोल यूज़ किया मैंने। कितने मोल? 3। सुनिए मैं इसको कैसा बैलेंस करता हूँ, देखिए आप ध्यान से। टूलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करवाया मैंने एसिटाल्डिहाइड के साथ, किसी भी एल्डिहाइड के साथ करवाइए आप, है ना। और बेसिक मीडियम में होगा रिएक्शन। कौन से मीडियम में? बेसिक। तो मैंने OH नेगेटिव लिखा। आयोनिक फॉर्म में हम इक्वेशन लिख रहे। सुनिए ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव। यस सर, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव। मतलब यहाँ का एक ऑक्सीजन मैं यहाँ ला के जोड़ दिया। यस सर। ओके, कितने ऑक्सीजन बाकी है यहाँ पर? 2। कितने ऑक्सीजन बाकी है? 2। ध्यान से देखिएगा। और ये 4, 1 और ये 3, 4, मतलब ट्वाइस H2O मैंने बाहर निकाल लिया। यस सर, क्या बाहर निकाल लिया मैंने? ट्वाइस H2O। यस, Ag कितने हैं इसमें? 2। ये Ag प्लस 4 NH3 है ना, 2 2 4 बैलेंस, है ना। इसे बोलेंगे बेटा हम सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर, और ये देगा हमें सिल्वर मिरर टेस्ट। टूलेंस टेस्ट ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है किसके साथ में? ध्यान से देखिए कि जब हम टूलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ, तो ये देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या देगा? सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान से देखिएगा सिल्वर मिरर टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता, इन डिटेल एक एक पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पेज नंबर 1 निकाल लो जल्दी से। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। ओके, समझ लीजिए टूलेंस टेस्ट। ठीक है, देखिए टूलेंस टेस्ट। यस सर, यहां पर हम यूज करते हैं टूलेंस रिएजेंट का।
यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं टूलेंस रिएजेंट का। ये है AgNH3/2 चार्ज है पॉजिटिव, यस सर। AgNH3/2 चार्ज है पॉजिटिव, यस सर। ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड गिव टूलेंस टेस्ट। एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड ये टूलेंस टेस्ट देता है, जबकि कीटोन डू नॉट गिव टूलेंस टेस्ट। कीटोन ये टूलेंस टेस्ट नहीं देता। देखिए, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड ये टूलेंस टेस्ट देता है ना, और कीटोन ये टूलेंस टेस्ट नहीं देता। ओके, ध्यान से देखिएगा। और टूलेंस रिएजेंट ये होता है बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है किसको, अल्डिहाइड को, और ये एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड को। किसको एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड को। यस, चलिए, आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। एरोमेटिक अल्डिहाइड की मैं एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ, बेंजीन रिंग बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यस सर। इसका रिएक्शन करवाए हमने किसके साथ में, AgNH3/2 चार्ज है इस पर पॉजिटिव, है ना, टूलेंस रिएजेंट के साथ इन बेसिक मीडियम। किसमें, बेसिक मीडियम। यहाँ 2 मोल लिए थे हमने, यहाँ 3 मोल, सर याद आ गया हमें, है ना। एक ऑक्सीजन में इधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। ओके, सुनिए, ये ऐसा बन गया यहाँ पर कार्बो ऑक्जिलेट एनायन, यस सर। 1 और 3, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2O, यस सर, है ना। Ag कितने हैं, 2 है ये, ओके, प्लस 4 मोल ऑफ NH3, है ना, अमोनिया गैस लिबरेटेड। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर मिरर। ध्यान से देखिएगा, सिल्वर मिरर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय सिल्वर मिरर टेस्ट। ध्यान से देखिएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड, और किसके साथ में, टूलेंस रिएजेंट के साथ। किसके साथ, टूलेंस रिएजेंट। तो ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल सा पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ अल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब यूज़ किया, यस सर, और टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐड किया हूँ यहाँ पर अल्डिहाइड, यस सर। क्या यूज़ किया बेटा हमने यहाँ पर, अल्डिहाइड। ओके, अल्डिहाइड में हमने ऐड किए हैं ऊपर से टूलेंस रिएजेंट। क्या ऐड किए, टूलेंस रिएजेंट। जब अल्डिहाइड और टूलेंस रिएजेंट को मिक्स करते हैं इन बेसिक मीडियम, तो सिल्वर के जो पार्टिकल है टेस्ट ट्यूब की इंटरनल साइड में जमा होते हैं, जो काजू कतली के जैसे दिखाई देते हैं। बराबर है, मतलब कैसे दिखाई देंगे, मिरर के जैसे दिखाई देते हैं, जिसे कहते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए, ये ऐसे दिखाई देगी, ये रहेगा बेटा सिल्वर, बराबर है, मेटेलिक सिल्वर पार्टिकल। कहाँ पर जमा होंगे, इंटरनल साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के इंटरनल साइड में जमा होंगे, और वो हमें काजू कतली के जैसे दिखाई देते हैं। बराबर है, मिरर के जैसा, आईने के जैसा दिखाई देगा, जिसे बोलेंगे हम सिल्वर मिरर टेस्ट। अब सिंपल सी बात है कि इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको लिख के आना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। व्हेन, ओके, अल्डिहाइड mixed with टूलेंस reagent, when aldehyde mixed with टूलेंस reagent in test tube, when aldehyde mixed with टूलेंस reagent, है ना, in test tube, then the metallic silver particles deposited in
internal side of test tube, okay, which show like mirror, yes, called as सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? टूलेंस रिएजेंट देता है, और किसके साथ में? एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए और कौन देता है? एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन सुनिए, गिव्स टूलेंस टेस्ट, टूलेंस टेस्ट। ओके, ध्यान से देखिए, जबकि हमने यहाँ क्या लिखे है कि कीटोन डू नॉट गिव, है ना, टूलेंस टेस्ट, और मैं यहाँ ये बता रहा आपको क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स, है ना, टूलेंस टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH और ये OH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, बराबर है। ये टूलेंस टेस्ट देता है। क्या देता है? टूलेंस टेस्ट। याद रखिएगा आप। देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH OH, यस, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो टूलेंस रिएजेंट के कारण सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा TR के कारण। यस सर, ओके, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये इतना बड़ा नहीं लिख करके बस ऐसे लिख देंगे ना शॉर्ट में इसको, यस, है ना, क्योंकि हमें चाहिए क्या था? अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन। सुनिए, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, यस सर, CH3 और टूलेंस रिएजेंट यूज़ किए। सुनिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ओके, क्योंकि ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना दिया इसने? कीटोन, डाई कीटोन बना दिया। बाद में ध्यान से देखिए, बाद में रिएक्शन करेगा किसके साथ में? फर्दर ये रिएक्शन हो रहा टूलेंस रिएजेंट के साथ। पहले टूलेंस रिएजेंट ने क्या अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दिया। बाद में ये देगा हमें Ag, मेटेलिक सिल्वर पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे इसे हम? सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, एक ही एक्सेप्शन था। सेकंड एक्सेप्शन है बेटा इसमें, फॉर्मिक एसिड HCOOH आल्सो गिव। याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड ये भी टूलेंस टेस्ट देता है। ओके, ध्यान से देखिए, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यस सर, इसका रिएक्शन करवाए हमने TR के साथ, तो सिल्वर पार्टिकल, है ना, ये मेटालिक सिल्वर पार्टिकल जमा हो गए जो सिल्वर के जैसे दिखाई देंगे, सॉरी मिरर के जैसे दिखाई देंगे, यस, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। यस, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा क्या टूलेंस टेस्ट कौन देगा और कौन टूलेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है ना, एक्सेप्शन के साथ में समझ में आ गया आपको। यस, चलिए एक काम कीजिए, पेज नंबर 3 है आई थिंक, यस, सेकंड है पेज नंबर। चलिए निकाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए समझ लीजिए, हाँ, नेक्स्ट, टर्मिनल अल्काइन कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन but it does not give टूलेंस टेस्ट। ओके, टर्मिनल अल्काइन जैसा हमने लिखे हैं यहाँ पर R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करवाया मैंने टूलेंस रिएजेंट के साथ, यस सर, AgNH3/2, यस, और चार्ज पॉजिटिव। सुनिए,
R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ लिखे हमने Ag। इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं लेकिन ये टूलेंस टेस्ट नहीं देता है। इस तरीके के एक ये पीपीटी तैयार कर देगा। सुनिए, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH टूलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया हमने। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Ag पॉजिटिव ये नेगेटिव। यस सर। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और टूलेंस रिएजेंट देयर इज नो रिएक्शन। क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा कौन से वाला? टूलेंस टेस्ट। कि टूलेंट टेस्ट कौन देगा और कौन टूलेंट टेस्ट नहीं देगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकाल लीजिए जल्दी। ओके चलिए। हाँ, अब इसके बाद में है फेहलिंग टेस्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग टेस्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन। देखिए, फेहलिंग सॉल्यूशन। ओके, फेहलिंग सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। द मिक्सचर ऑफ टारटेरिक एसिड एंड क्यूप्रस आयन। ओके, लेकिन यहां पर हमें इस्तेमाल करना है टारटेरिक एसिड का सॉल्ट। ध्यान से देखो, आप इधर देखो। द मिक्सचर ऑफ salt of tartaric acid, the mixture of salt of tartaric acid and cuprous ion called as फेहलिंग solution। the mixture of salt of tartaric acid and cuprous ion called as फेहलिंग solution। सुनिए, इसके भी कुछ एक्सेप्शन केसेस है, वो बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। फेहलिंग टेस्ट। ओके, तो फेहलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ देता है, देखो, एलिफेटिक, ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड गिव फेहलिंग टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड ही फेहलिंग टेस्ट देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? क्या एरोमेटिक अल्डिहाइड है ना, ध्यान से देखिएगा। व्हाइल एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट गिव फेहलिंग टेस्ट। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड ही फेहलिंग टेस्ट देते हैं, जबकि एरोमेटिक अल्डिहाइड या फिर कीटोन ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देता। ओके, चलिए यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ इसके एक्सेप्शन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेने का। सुनिए, पहले हम काम की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इक्विमोलार मिक्सचर यूज करते हैं। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन A प्लस सॉल्यूशन B, दो सॉल्यूशन का इक्विमोलार हम मिक्सचर यूज करते हैं। यस, सॉल्यूशन A में होता है एक्वस CuSO4.5 मोल ऑफ H2O। यस सर, ये होता है बेटा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। एक मिक्सचर कौन सा यूज करेंगे हम? कॉपर सल्फेट CuSO4.5 H2O। और सेकंड मिक्सचर हम यूज करते हैं बेटा टारटेरिक एसिड का सॉल्ट। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखे हैं टारटेरिक एसिड। यस सर, ओके, HOH H और ये OH। यस सर, HOH H। ओके, देखिए अब मैंने क्या किया हूँ यहाँ से, देखिए ये तो है टारटेरिक एसिड। क्या है? टारटेरिक एसिड। इसका सॉल्ट बताया हमने आपको, यहाँ का H और ये H, एसिडिक H निकाल लीजिए आप यहाँ पर और Na और K लगा दीजिए। सुनिए, COONA। यस सर, ओके, ये एज इट इज HOH HOH। ओके,
COO और ये K। यस, ये है बेटा रोशेल सॉल्ट, याद रखिएगा। क्या है ये? रोशेल सॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम टारटेरेट, और ये है सॉल्ट, है ना, सॉल्ट ऑफ टारटेरिक एसिड। यस सर, रोशेल सॉल्ट, सोडियम, यस सर, पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम और टारटेरेट, सोडियम पोटाशियम टारटेरेट। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ कॉपर सल्फेट .5 मोल ऑफ H वाटर और रोशेल सॉल्ट, सोडियम पोटाशियम टारटेरेट। क्या है? सोडियम पोटाशियम टारटेरेट। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को हम कैसा बैलेंस करते हैं। देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, अल्डिहाइड मैंने यूज़ किया हूँ। ओके, प्लस Cu डाई पॉजिटिव, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? डाई पॉजिटिव, +2 है सर। यस, क्यूप्रस आयन। ओके, और प्लस 5 मोल ऑफ OH, मतलब बेसिक मीडियम। यस सर। ओके, सुनिए क्या होगा इसमें, ये बना देगा Cu2O के रेड PPT। क्या बना देगा? Cu2, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड PPT। यस, चलिए तो यहाँ पर हमें 2 मोल लेना पड़ेगा। यस, कितने मोल लेंगे? 2। ओके, प्लस CH3COO नेगेटिव। यस सर, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ पर गया? +1 पर, मतलब इसका हुआ है बेटा रिडक्शन, है ना, इसलिए ये रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। यस, चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया? नहीं सर, अभी बैलेंस नहीं हुआ। एक ऑक्सीजन बेटा हमने यहाँ ट्रांसफर किए थे, एक H और ये H, कितने? 6, और 3 ऑक्सीजन, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिए हमने। यस सर। ओके, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे? 5, एक इधर ट्रांसफर किया मैंने और एक यहाँ पर। यस सर, हो गया बैलेंस। ये रहेगा रेड PPT और ये। ओके, मतलब अल्डिहाइड का क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, और फेलिंग सॉल्यूशन का क्या हुआ? रिडक्शन। फेलिंग सॉल्यूशन का क्या हो गया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। किसका? देखिए अल्डिहाइड का। यस, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जांपल, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यस सर, प्लस Cu डाई पॉजिटिव 2 मोल। यस सर। अच्छा, क्या ये आयोनिक इक्वेशन बैलेंस है? यस सर, ये +4 और ये -5, कितना? -1, और इधर भी कितना? -1। देखिए 5OH। यस सर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसमें? Cu2O। यस सर, HCOO नेगेटिव प्लस थ्राइस H2O, और ये रहेगा बेटा रेड PPT। क्या रहेगा? रेड PPT, रेड प्रिसिपिटेट। क्या रहेगा? रेड प्रिसिपिटेट। ओके, तो फेलिंग सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, सुनिए बेटा ध्यान से। बेंजीन रिंग CHO। यस सर, यहाँ रिएक्शन करवाए हम TR के साथ, टूलेंस रिएजेंट के साथ, और यहाँ रिएक्शन करवाएंगे हम FS, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ में? फेलिंग सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज, है ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन डू नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट। एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता, जबकि एरोमेटिक अल्डिहाइड ये टूलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, सुनिए, क्या बनाता है? Ag, है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। यस सर, प्लस और क्या है बताइए आप? ये अल्डिहाइड से बना देगा कार्बोक्सिलेट एनायन। यस सर, ठीक है ना, और उसके बाद में वही अमोनिया गैस लिबरेटेड और वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट। यस, चलिए तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा क्या कौन फेलिंग टेस्ट देगा, है ना, मतलब फेलिंग टेस्ट कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड। ओके, उसके बाद देखिए टूलेंस रिएजेंट जो है, टूलन टेस्ट देते हैं कौन से वाले? अल्डिहाइड बराबर है एलिफेटिक, एरोमेटिक, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है। यस सर, और उसी के साथ साथ फॉर्मिक एसिड भी देता है। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या टूलेंस रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, यह है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, तो इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूं कि टूलेंस रिएजेंट ये
है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू फेलिंग सॉल्यूशन और फेलिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करता है एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड, इवन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करता है, और उसी के साथ साथ ये फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करता है। कौन? टूलेंस रिएजेंट। जबकि फेलिंग रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है। यस, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4। यस, हाँ, इसके बाद का एक लास्ट टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड, दैट इज चिप्स रिएजेंट। ओके, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, चिप्स रिएजेंट। अब चिप्स रिएजेंट का डेफिनेशन ये है, द मिक्सचर ऑफ pyroxanilin, the mixture of pyroxanilin hydrochloride, the mixture of pyroxanilin hydrochloride and sulfur dioxide called as SR, चिप्स रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसे हम? चिप्स रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, द मिक्सचर ऑफ pyroxanilin, ओके, एनिलीन है ना, हाइड्रोक्लोराइड HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसके मिक्सचर को बोलेंगे हम चिप्स रिएजेंट। ओके, ध्यान से देखिए, जब अल्डिहाइड ओके रिएक्शन करता है चिप्स रिएजेंट के साथ SR, चिप्स रिएजेंट, तो इससे तैयार होता है पिंक, पर्पल और मैजेंटा कलर। ओके, पिंक, पर्पल और मैजेंटा कलर। तो इसका मीनिंग ये हो रहा, जब अल्डिहाइड चिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कलर देगा, एक तो पिंक कलर दे सकता है, या फिर पर्पल कलर दे सकता है, या फिर मैजेंटा कलर देगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, बाय।